एक कपल जिन्होंने 31 बंदों को काट कर उनका अचार बना डाला और अपने घर पे आए सभी मेहमानों को खाने के साथ खिला डाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभ की कहानी में और आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन ठीक होंगे। तो कहानी शुरू होती है रशिया में रहने वाले एक कपल की, डिमिट्री और नटालिया बाक्शेवा की। तो दोस्तों, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो बात करते हैं पहले डिमिट्री की। 28 जनवरी 1982 को डिमिट्री का जन्म हुआ था। डिमिट्री का बचपन एक साधारण बचपन की तरह नहीं था, क्योंकि उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ा था अपने बचपन में। पैदा होने के कुछ ही महीनों के अंदर डिमिट्री की असली माँ उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आई थी, क्योंकि डिमिट्री के पापा का कुछ भी पता नहीं था। वो उसके पैदा होने के बाद कहाँ चले गए थे किसी को भी नहीं पता चला। तो इसलिए बिना पिता के एक बच्चा पालना माँ से बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से डिमिट्री को 3 साल की उम्र तक अनाथ आश्रम में रहना पड़ा था। फिर कुछ टाइम बाद डिमिट्री को एक कपल ने गोद ले लिया था। उनका नाम स्वतलेना और फल्दीमीर था। फिर डिमिट्री की जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई थी, क्योंकि उसे दोबारा माँ बाप का प्यार मिलने लग गया था और वो अब काफी खुश रहने लग गया था। फिर ऐसे करते हुए कब डिमिट्री 15 साल का हुआ उसे खुद ही नहीं पता चला। कुछ समय बाद डिमिट्री की दूसरी माँ की मृत्यु हो गई थी और इस मृत्यु का बहुत बड़ा असर उसके पापा पर पड़ा था। इस वजह से वो काफी डिप्रेशन में आ गए थे और कभी कभी डिमिट्री को मार कर अपना गुस्सा निकालते थे और कभी कभी डिमिट्री को खाना भी नहीं देते थे। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पापा के यही गुस्से ने डिमिट्री को घर से बाहर निकाल दिया। फिर 15 साल के डिमिट्री का कुछ टाइम लोगों के घर के बाहर सोते हुए निकला और डिमिट्री के पास करने को भी कुछ नहीं था, क्योंकि उसने पढ़ाई भी नहीं की थी और कोई काम भी नहीं सीखा था। तभी मजबूरी में आकर उसको एक ही काम करना पड़ा था, वो आपको पता ही है, चोरी। तभी कुछ दिनों बाद डिमिट्री एक स्टोर को लूटने गया। वहाँ स्टोर पर कुछ चीजें चोरी करने के बाद वही स्टोर के पीछे एक गाड़ी चोरी कर भाग गया। पर जितनी देर में डिमिट्री उस शहर के बाहर निकलता, पर उससे पहले उस स्टोर के लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके कारण डिमिट्री पकड़ा गया और उसे 2 साल की जेल हुई। पर जेल में ये सभी का कहना था कि वो किसी से बात नहीं करता था और अपने में मस्त रहता था और पिछले 2 सालों के अंदर जेल में मिलने डिमिट्री से कोई भी नहीं आया था। तो इससे यही पता चलता था डिमिट्री का कोई भी दोस्त नहीं था। फिर 2 साल की सजा काटने के बाद डिमिट्री जेल से बाहर आया और बाहर आने के बाद उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक जॉब मिली और डिमिट्री ने ये करनी स्टार्ट कर दी थी। और वहाँ भी ये सभी का कहना था कि डिमिट्री को किसी से बात करना पसंद नहीं था और डिमिट्री का कोई भी दोस्त नहीं था। फिर कुछ समय के बाद डिमिट्री ने किराए के एक कमरे में रहना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, जैसे आपको ये कहानी सीधी लग रही है वैसी नहीं है। तो दोस्तों, डिमिट्री के घर के पास एक क्लब था। वो अक्सर जब शाम को जॉब से घर आता था तो वो उसी क्लब में चला जाता था। वहाँ क्लब में जाकर उसे शराब पीने वाले बंदों को देखने में बड़ा मजा आता था और वो सभी लोग अलग अलग टाइप के ड्रग्स लेते थे। डिमिट्री को ये सब देखने में बड़ा मजा आता था। तो वहाँ डिमिट्री की एक लड़की से दोस्ती हुई जिसका नाम नटालिया था और वो डिमिट्री की पहली दोस्त बनी थी। 25 सितंबर 1975 को नटालिया का जन्म हुआ था और वो डिमिट्री से 7 साल बड़ी थी। और दोस्तों, डिमिट्री और नटालिया की जोड़ी कुछ ज्यादा ही अजीब थी। तो ये दोस्तों आपको आगे समझ आएगा, क्योंकि नटालिया की माँ की डेथ भी उसके बचपन में हो गई थी। इसी वजह से नटालिया डिप्रेस रहती थी। फिर पढ़ाई होने के बाद 18 साल की उम्र में नटालिया आर्मी के एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। वहाँ उसकी आर्मी के एक आदमी से मुलाकात होती थी। मुलाकात के कुछ टाइम बाद नटालिया को प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेती है। वो नटालिया का पहला पति था। फिर शादी के कुछ टाइम तो नटालिया बहुत खुश रहती है और इसी बीच नटालिया का एक बच्चा भी हो जाता है। पर ये खुशियाँ ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी। नटालिया के पति की डेथ हो गई थी। इस सदमे को नटालिया नहीं सहन कर पाई थी। वो ड्रिंक करने लग गई थी। फिर थोड़े समय बाद जब उसको ड्रिंक का भी नशा नहीं होता था और तभी उसे ड्रग्स की आदत भी पड़ गई थी। इसी आदत के कारण नटालिया को हॉस्पिटल वालों ने जॉब से बाहर निकाल दिया था और इसी नशे के कारण नटालिया अपने बच्चे को भी ठीक से देख नहीं पा रही थी। पर ऐसे में नटालिया को मूव ऑन करना था और वो नशे में अपने आप को और खराब करती गई। फिर एक दिन ऐसा भी आया, नटालिया किसी मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर गई। वहाँ पर डॉक्टर को कहती है कि मैं पागल तो नहीं हूँ। डॉक्टर ने अच्छे से देखकर पर्ची पर लिख दिया सब ठीक है। फिर कुछ टाइम ऐसे भी बीतते गए, जो नटालिया के पास घर चलाने का खर्चा था वो भी खत्म हो रहा था। तभी ये वो ही दिन था जब नटालिया क्लब में गई थी, ड्रग्स ले रही थी। तभी उसे वहाँ डिमिट्री मिला था और उसकी डिमिट्री से दोस्ती हो गई थी। फिर ये दोनों एक जैसे थे, दोनों फाइनेंशियली वीक थे और दोनों अकेले थे और दोनों के पेरेंट्स भी नहीं थे। तो इसकी वजह से दोनों की जोड़ी परफेक्ट बनी थी। और तभी वक्त बीतता गया, इनके रिलेशनशिप को 5 साल हो गए थे। फिर तभी इन्होंने लास्ट में आकर शादी कर ली थी। फिर इन दोनों ने अपना घर कहीं और शिफ्ट कर लिया था और वहीं असली कहानी स्टार्ट हुई। कुछ समय बाद एक साइड पर कुछ वर्कर काम कर रहे थे। तभी एक वर्कर को किसी का फोन गिरा हुआ दिखा किसी का। तो उस वर्कर ने ये जानने के लिए कि ये फोन किसका है, उस फोन की गैलरी को खोल के देखा जहाँ पे फोटोज होती है
और फोटोज देखकर उसके होश उड़ गए थे कि एक आदमी के मुंह में एक कटा हुआ हाथ था और उसकी सेल्फी ली गई थी। फिर उस वर्कर ने थोड़ा फोटोज को और नीचे करा, थोड़ी और फोटो देखने के लिए, और नीचे ऐसी ऐसी फोटोज मिली जिसको देखकर उस रात तो वो वर्कर्स पक्का नहीं सोए होंगे। उन फोटोज में किसी का हाथ, किसी का सर और किसी की बॉडी से स्किन निकली हुई थी। और एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें एक थाली के अंदर एक बंदे का सर कटा हुआ पड़ा था और उसके सर के आसपास संतरे के छिलके रखे हुए थे और उस इंसान के सर में बाल नहीं थे। फिर ये सब देखकर उन सभी वर्कर्स ने पुलिस को कॉल करा। फिर थोड़ी देर बाद जब पुलिस आई तो उन्होंने फोन का पता लगाया ये फोन किसका है, और कुछ ही देर बाद पता लगा कि ये डिमिट्री नाम के एक इंसान का है। और तभी सारे वर्कर्स ने बोला कि डिमिट्री नाम का एक वर्कर हमारे बीच का ही एक वर्कर है और वो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर गया है। पर पुलिस वालों ने डिमिट्री का वेट नहीं करा वहां आने का और वह सीधा डिमिट्री के घर चली गई। और जब पुलिस वाले डिमिट्री और नटारिया के घर पहुंचे और उन पुलिस वालों ने अपनी पूछताछ शुरू की तो पहले तो नटारिया यही नहीं मान रही थी कि ये फोन हमारा भी है। पर जब पुलिस वालों ने ये बताया कि इस फोन का बिल तुम्हारे हस्बैंड के नाम पर है और इस फोन के अंदर एक ऐसी फोटो है किसी इंसान का हाथ मुंह में डाले हुए, और तभी नटालिया ने एक पुलिस वालों को झूठी कहानी बताई कि एक शाम जब मैं किसी काम से आने के बाद अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तभी उस डेड बॉडी के हाथ से हमने कुछ सेल्फी ली थी। पर ये सब जब नटारिया पुलिस वालों को अपनी कहानी बता रही थी उसके मुंह से उसका झूठ साफ साफ दिख रहा था। और तभी पुलिस वाले इन दोनों को जेल में लेके गए, दोनों को पूछताछ के लिए। और पहले तो दोनों चुप रहे पुलिस वालों के आगे, पर आपको पता है कोई भी आज तक पुलिस वालों के आगे चुपचाप रहा है। और थोड़ी सी सख्ती से पूछने के बाद उन दोनों ने जो पुलिस वालों को बताया उस बात ने पुलिस वालों को हिला कर रख दिया था कि हम लोगों को दोस्ती के बहाने से अपने घर बुलाते हैं और उनको जान से मारकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको फ्रिज में रखते हैं, उन्हें ऐसे ऐसे बंदों को सप्लाई करते हैं जो इंसान का मीट खाते हैं। और करीब 19 लोगों का नाम लिया डिमिट्री और नटारिया ने। फिर इस बात से पुलिस वालों ने इन दोनों का घर देखने के लिए सर्च वारंट लिया कोर्ट से। और जब पुलिस वाले उस घर की तलाश ले रहे थे तभी पुलिस वालों को एक बुक मिली। उस बुक के अंदर लिखा था कि इंसानी मांस को कैसे पकाया जाता है, और इसी बुक के साथ साथ एक डीवीडी भी मिली थी, उसी सीडी में भी ये सब था। और थोड़ा सा और आगे जाकर पुलिस वालों को एक बड़ा सा फ्रिज दिखा। फिर जैसे ही पुलिस वालों ने उस फ्रिज को खोला उस फ्रिज के अंदर बहुत सारे जार्स थे। पहले तो पुलिस वालों को लगा कि इस जार के अंदर आम का या गाजर का अचार है, और तभी एक पुलिस वाले ने उस जार का एक ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें से उसको इंसानों के मांस मिले। फिर ये सारे जार्स पुलिस वाले लैब में लेकर गए और लैब में जाने के बाद ये पता चला इन जार्स के अंदर 31 इंसानों के अंग है। और तभी पुलिस वालों को उनके खिलाफ सबूत मिल चुका था कोर्ट में दिखाने के लिए। फिर कोर्ट में दिखाने के बाद उन दोनों को सजा सुनाई, और ये नहीं पता दोस्तों कि सजा उनको कितने टाइम की हुई। सच्ची में ये दोनों इंसान कहने के लायक ही नहीं थे, इंसानियत की सारी हदें इन दोनों ने पार कर दी थी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज अभी जाकर करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।